ऑलरेडी आ चुकी है कड़क सिंह, और उसी के लिए बात करने के लिए हम लोगों के साथ है पंकज त्रिपाठी। वेलकम टू कोलकाता एंड वेलकम टू सिटी सिनेमा। सर, पहले ही पूछना चाहेंगे, कड़क सिंह कैरेक्टर बाकी कैरेक्टर से बहुत अलग है। इट लुक्स मोर सेंसिटिव एंड इंटेंस एक्चुअली। सो आप कैसे प्रिपेयर किए इस कैरेक्टर को? कुछ नहीं, मुझे टोनी दा ने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिख के दे दिया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। लाइनें याद की, परफॉर्म कर दिया। बहुत वेल रिटन स्क्रिप्ट थी, बहुत कॉम्प्लेक्स लेयरिंग है, तो मेरा ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, आराम से हो गया। और सर, हम लोग अगर नारियल की बात करें, कोकोनट बाहर से बहुत सख्त रहता है, अंदर से बहुत नरम होता है, तो वैसे ही हम लोग क्या कड़क सिंह के कैरेक्टर को देखने मिलेगा? यस, वो बाहर से बहुत सख्त दिखता है, लेकिन भीतर से नरम आदमी है। और कुछ मिस इंफॉर्मेशन है जिसके चलते बाप बेटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। बट यस, बाहर से कड़क है, पब्लिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नरम है। सो थैंक यू सो मच। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ZEE5 पे आ चुकी है कड़क सिंह। आराम से अपने जो स्क्रीन पास में है उस पर देख लें फिल्म, और मैसेज बिना पढ़े हुए देखें, क्योंकि पढ़ने में खो जाएगी। इत्मीनान चाहती है फिल्म। थैंक यू सो मच सर। कोई लड़की बन के आती है, कोई गर्लफ्रेंड बन के, कोई बॉस बन के। आपके मुताबिक मैं यहाँ कैसे पहुँचा? তিনি যখন অভিনয় করেছেন পর্দাতে, তার খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছেন দর্শকেরা, আর তার কারণ তার মিষ্টি অভিনয় এবং তার মিষ্টি স্বভাব। আর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন অভিনেত্রী संजना संघी। सबको लगता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा बाप भी नहीं है। वेलकम टू कोलकाता एंड वेलकम टू सिटी सिनेमा ऑल्सो। हाउ आर यू? currently tired but very good because आज फिल्म रिलीज़ हुई है सबके लिए, एंड दैट्स ऑलवेज बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि बहुत नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है हाउ द ऑडियंस विल रिस्पॉन्ड, एंड आई थिंक कुछ बेटर वे नहीं है देन टू बी इन कैलकाटा ऑन द डे ऑफ रिलीज़। कोलकाता के लिए आप बहुत स्पेशल है, हम लोगों के पास आप बहुत स्पेशल है। आपके लिए कोलकाता, क्योंकि शूटिंग भी इधर हुआ था, सो आपके लिए कोलकाता क्या है? ऑनेस्टली मेरे लिए ज़िंदगी में वो ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जो आप सोचते नहीं हो कि इतने स्पेशल होंगे, एंड कैलकाटा के साथ एंड विद बंगाली पीपल इन जनरल वो एक ऐसा रिश्ता है मेरे लिए। आई थिंक शुरुआत उसकी किसी बासु के साथ हुई थी दिल बेचारा में। मैं जब मुकेश छाबड़ा ने मुझ में देखा कि मैं शाश्वत उदा और स्वास्तिका के साथ एक बंगाली किरदार को ऑनेस्टी के साथ पर्दे पर ला पाऊँगी, वो कहीं ना कहीं आई थिंक लोगों के मन और दिल में समा गया है। और फिर कड़क सिंह की शूटिंग भी इधर ही हुई, तो मुझे लगता है किसी ना किसी बहाने से मैं वापस हमेशा आते रहूँगी। एंड इधर जब भी आती हूँ, जब जैसे मैं फ्लोरीज जाऊँ या पार्क स्ट्रीट में, इफ़ आई गो टू एनी रेस्टोरेंट, वो जो यूथ का प्यार मुझे इधर मिलता है, आई हैवंट फेल्ट इट एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, एंड जेन्युइनली पीपल हु बिन विद मी हैव आल्सो सेड कि ये तो अलग ही है, सो इट्स वेरी स्पेशल। सो ऑनर्ड एक्चुअली। और उसके साथ हम, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बोली कि मिष्टी अभिनेत्री, मिष्टी का मतलब आप समझ ही सकते हैं। हाँ, तो मिष्टी अभिनेत्री, मिष्टी दही का इधर बहुत फेमस है। आप कभी ट्राई किए? ऑफ कोर्स ट्राई किए हैं, और रसगुल्ला भी, क्योंकि वो गुड़ का जो रसगुल्ला इस सीजन में आता है। सो व्हेन यू हैव टोनी दा एज योर डायरेक्टर, फिर तो खाने पीने का मामला चलते ही रहता है। सो आई रियली थिंक कि मैंने सबसे बेस्ट मुझे मौका मिला है ऑफ टेस्टिंग द फूड, experiencing the culture, yeah. Absolutely. इसके पहले भी आप शाश्वत चैटर्जी एंड स्वस्तिका मुखर्जी के साथ आप एक्टिंग किए हैं, और इस बार आप मतलब डायरेक्टर अनिरुद्ध राय चौधरी, हम लोग जिसको टोनी दा बोलते हैं, अभी टोनी दा ही बोले, तो टोनी दा के साथ आप काम किए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जेन्युइनली मेरे अब तक की सिनेमैटिक जर्नी का मोस्ट प्रेशियस एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हर एक एक्टर के लिए, स्पेशली एज ए यंग एक्टर, आप चाहते हो कि कोई आपका हाथ पकड़े एंड हु पुल्स यू टुवर्ड्स योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, एंड टोनी दा डज दैट। वो इतने प्यार से, इतनी मासूमियत से आपको ट्रीट करते हैं दैट यू वांट टू गिव इट योर बेस्ट, एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट आई रियलाइज दैट मुझे 12 घंटे आप काम करा लो, 14 घंटे काम करा लो, बट इफ़ आई एम फीलिंग लाइक आई हैव गुड पीपल अराउंड मी लाइक टोनी दा, देन इट डजंट फील लाइक वर्क, एंड दैट्स व्हाट कड़क सिंह वाज। जब कैलकाटा में हमारे लास्ट दिन का शूट का दिन आया था, पंकज सर एंड आई वर लाइक, यार
नहीं जाना वापस. खत्म नहीं So होना चाहिए था इतनी जल्दी. yeah, so that is the emotion, and I think that emotion is because of Tony Da. एज एन एक्टर आप लोगों के हमेशा एक मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि एज एन एक्टर आप लोग ग्रीडी होते हो क्योंकि कैरेक्टर वैसा आपको मिलना चाहिए, वैसे कैरेक्टर को आपको पोर्ट्रे करना है. साक्षी कितना वैसा कैरेक्टर है जो आप पोर्ट्रे करना चाहते थे? I mean, मेरी जो भी ग्रीड थी वो इतने जोर से बाहर आई when I was narrated साक्षी for the first time, क्योंकि बहुत कम होता है हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड में जहाँ आपको especially as a young female actor where you're not just a prop or you're not just playing a romantic heroine to a leading man. यहाँ साक्षी एक बेटी है, एक बहन है, एक आत्मनिर्भर महिला है जो 21 साल की उम्र में अपने एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है क्योंकि उसने अपने परिवार का ध्यान रखना सीखा है. एंड वैसे ही किरदार निभाने का मौका आप कभी कभी एक पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो और नहीं मिलता वो मौका. So I consider myself very lucky that I got that chance so early on in my journey in films. आपके पहले मूवी दिल बेचारा आए थे बड़े पर्दे पर, उसके बाद OTT पे आए और ये सीधा OTT पे. It was made for the theaters, पर फिर दिल बेचारा actually was the second ever film to release on OTT in India. वो बनी थिएटर्स के लिए थी पर पैंडेमिक आ गया था तो फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई. हाँ जी. और उसके बाद कड़क सिंह भी OTT पर ही आए. आपके हिसाब से OTT का परसेप्शन आपके लिए क्या है? ऑनेस्टली मेरा ये मानना है कड़क सिंह इज़ माई 4th फिल्म एज ए लीडिंग एक्टर और मेरी 2 फिल्में बीच में धक धक और राष्ट्र कवच ओम जो आदित्य रॉय कपूर के साथ थी वो दोनों थिएट्रिकल्स थी. सो आई हैव हैड 2 डायरेक्ट टू OTTs एंड 2 थिएट्रिकल्स. सो आई फील लाइक आई हैव गॉटन टू एक्सपीरियंस बोथ वर्ल्ड्स एंड आई थिंक माई जनरेशन ऑफ एक्टर्स हमारा यही हाइब्रिड कल्चर विल बी द नॉर्म जहाँ आप एक साथ ही एक OTT फिल्म भी कर रहे हो और एक थिएट्रिकल भी कर रहे हो और दोनों का फ्लेवर बहुत अलग होता है. पर ऑनेस्टली OTT का रीच इज़ अनबीटेबल क्योंकि जब दिल बेचारा रिलीज़ हुई थी 24 घंटों में 180 मिलियन लोगों ने in 24 hours they watched the film. तो उसका तरह की रीच थिएटर्स में नहीं आ सकती. So I really am a huge fan of the OTT because it's opened up opportunities for actors, for technicians, and it's given the audiences so many options. So it's a win-win for all. और जैसे कि बात करें तो जय एहसान जी है, पार्वती जी है, सबके साथ पंकज जी है, सबके साथ काम का एक्सपीरियंस अगर आप बोलना चाहें. ब्यूटिफुल ऑनेस्टली. अगेन कभी कभी आप ऐसे एक सेट पे आ जाते हो जहाँ यू डोंट गेट अलॉन्ग विद पीपल, आप अकेले अपने वैनिटी वैन में जाके लंच खाते हो. दिस वॉज द ऑपोजिट वेयर एवरी मील वॉज लाइक अ फैमिली स्टाइल मील. नोबडी यूज्ड टू गो टू देयर वैन, सब साथ में बैठ के साथ में खाते थे. एंड पैकअप के बाद भी वी एक्सप्लोर्ड कैलकटा टुगेदर एंड it's been 1 year since this journey started and today I think they're all irreplaceable parts of my life because Paro and Jaya are like elder sisters to me and Pankaj sir has been like a father. Honestly, he's taken care of me, he's been patient with me and that's what my actual father does. So yeah, no complaints. ख़त्म करने से पहले हम लोग जैसे कि मिष्टी का नाम बोलते हैं तो आपको यही बोलेंगे कि आप अगर जो 5 अब टोनीदा को लेके, ठीक है, टोनीदा, पार्वती जी, जय एहसान जी, पंकज जी, इन सबको अगर आप कुछ मतलब मिष्टी के साथ जुड़े हुए नाम देना चाहेंगे. मुझे तो सिर्फ जेन्युइनली रोशगुल्ला ये दिमाग में आता है क्योंकि आप जब देखते हो तो इट लुक्स इंड्योरिंग बट व्हेन यू बाइट इनटू इट इट्स इवन जूसियर एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट्स बीन विद देम. यू नो, एज आई हैव गॉटन टू नो देम मोर आई हैव फॉलन इन लव विद ऑल ऑफ देम मोर. सबके लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस मूवी को? बस यही कहना चाहूँगी दैट यू नो कड़क सिंह इज़ नॉट योर रेगुलर हिंदी फिल्म. एक सेरिब्रल फिल्म है, वैसी फिल्म नहीं है जहाँ आप अपना प्ले कर सकते हो फिर व्हाट्सएप देख सकते हो. यू हैव टू बी फोकस्ड वरना इफ़ यू ब्लिंक यू विल मिस. सो आई वुड जस्ट से वॉच इट नाउ, वॉच इट एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम्स एंड आई होप यू एंजॉय इट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. और
দর্শকদের জন্য বলার যে করক সিং ছবিটিকে আপনারা ইতিমধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, আর আশা করি এবার এই ছবিটিকে আরও বেশি ভালোবাসা দেবেন আপনারা। যারা মিস করে গিয়েছেন তারা অবশ্যই নজর রাখুন জি5-এ করক সিংয়ে। আর তারকাদের সম্পর্কে এরকমই আরও খুঁটিনাটি জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার পর্দায়। तुम जैसा टेढ़ा आदमी ना दूसरों को लटकने पे मजबूर करेगा, खुद लटकने वाले जैसे नहीं लगते तुम। पहचान लिया। বলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।